इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के तकनीकी कर्मचारी संघ ने बिजली विभाग में नियमों के विरुद्ध गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी ने इन नीतियों का विरोध करते हुए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल इंदौर पश्चिमी विद्युत मंडल में कर्मचारियों ने विभाग में नियमों के खिलाफ हो रहे कार्यों पर नाराजगी जताई है। प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि विभाग में होने वाले सभी प्रमोशन पूरी तरह से नियमों के अनुसार होने चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा। उन्होंने उन युवाओं का भी मुद्दा उठाया है जिन्होंने MPEB की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। उनका कहना है कि योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए ताकि उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। अभी जैसा कि मैंने बताया कि क्लेरिकल स्टाफ के जो है उनके प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करते हुए उनको प्रमोट कर दिया गया है, परंतु बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो कर्मचारी बिजली व्यवस्था की रीढ़ हैं और आधारशिला भी हैं, जिनके खून पसीने के बल पे जो है ये पूरा विभाग जो है संचालित है और लोगों को सेवाएं दे पा रहा है, उन तृतीय चतुर्थ श्रेणी लाइन कर्मचारियों का प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ, जबकि नियमानुसार उनका सबसे पहले प्रमोशन होना था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और तकनीकी कर्मचारी संघ इसका कड़ा विरोध करता है। हालांकि 13 तारीख तक माननीय शासन मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो समय दिया हुआ है, तो 13 तारीख तक अगर प्रक्रिया पूरी नहीं होती और हमारे तकनीकी कर्मचारियों का प्रमोशन नियमानुसार इस पॉलिसी के तहत नहीं होता है तो संगठन जो है कड़ा रुख अपनाने के लिए बात क्या है। ये तो पूरी तरीके से जो है अनुकंपा आश्रितों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि राज्य शासन और कंपनी के आदेशों में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर किसी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है तो उसे जो है स्टाइपेंड के तौर पे न्यूनतम वेतनमान जो फिक्स है वही दिया जाना चाहिए, उसमें भेद नहीं किया जाना चाहिए। पर कंपनी प्रबंधन द्वारा जो है वो अनुकंपा आश्रितों के मामले में भी राज्य शासन के उस आदेश को लागू कर दिया जिसमें 70, 80, 90% स्टाइपेंड के रूप में 3 साल में देने का प्रावधान है और यह नियम विरुद्ध है और उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। अतः हम लोगों की ये निरंतर मांग चल रही है कि उन कर्मचारियों को जिनके वेतन में ये कटौती की गई है गलत तरीके से, इसकी पूरी एरियर जो है जोड़ करके उनको पूर्ण वेतन शुरुआत के दिन से ही दिया जाए। और साथ में हम लोगों की एक मांग ये भी है कि जो अभी संविदा कर्मचारी जो है नियमित हो रहे हैं और जो नए नियुक्त कर्मचारी आ रहे हैं, इन सबको माननीय अदालत के आदेश पर जो है वो 70, 80, 90% का जो नियम है उसको खारिज करके उनको पूर्ण वेतन दिया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, परंतु अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है कि इसमें समस्त नौजवान कर्मचारी जो उज्ज्वल भविष्य की चाह में जो है सरकारी सेवा में आते हैं, विभागीय सेवा में आते हैं, उन सबको न्याय मिलते हुए पूर्ण वेतन शुरू के दिनों से ही उनको दिया जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उन नौजवान अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ और जिसके चलते जो है वो सालों तक जो है भर्ती परीक्षा पास करने के बाद, पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी वो नियुक्ति से वंचित हैं। बहरहाल हमारे संवेदनशील प्रबंधन जो है उसके जो CGM साहब हैं, हमारे आदरणीय प्रकाश सिंह चौहान साहब, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो है इन कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। और जिसके संबंध में अभी चूंकि प्रमोशन की प्रक्रिया चालू है, इसमें सबसे पहले जो है उन्होंने जिस वर्ग से वो नौजवान अभ्यर्थी आते हैं ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, उस वर्ग को तत्काल पदोन्नत करके जो है उच्च पद पे उनको पदोन्नत किया है और जो रिक्त पद हैं उस पर उनको नियुक्ति दिए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो हमें उम्मीद है कि उनको भी जल्द से ही मतलब न्याय मिल जाएगा। प्रदीप कुमार द्विवेदी, प्रांतीय उपाध्यक्ष तकनीकी कर्मचारी संघ। तकनीकी कर्मचारी संघ की इस कड़ी चेतावनी के बाद अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी इन मांगों पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या नियमों में सुधार होगा या फिर बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।